वेलकम टू बैक टू कोचिंग। बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में। और किसके सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। क्लियर। संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्लियर। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान के लिए पृथक का संविधान सभा कब गठित की गई? तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के लिए पृथक का संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। क्लियर। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितने रह गए? तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। क्लियर। याद रखिएगा, देश के विभाजन से पहले संविधान सभा में कितना सदस्य? तो 389। और देश के विभाजन के बाद यानी कि पाकिस्तान को अलग होने के बाद 299। क्लियर। पहले 389, उसके बाद 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या 542 थी। कितनी? तो 542। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक एवं संघात्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो याद रखिएगा कि हैदराबाद के प्रतिनिधियों भाग नहीं लिए थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। क्लियर। बाकी सभी रियासत के प्रतिनिधि भाग लिए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए। क्लियर। और तब तक के लिए 9 और 10 के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान सभा का प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको?
प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी। तो याद रखिएगा कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन? 114 दिन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर संशोधन पूछा जाए तो क्या होगा? 42वां। क्लियर। और अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1976, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। क्लियर। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया। तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। याद रखिएगा, अगर अंगीकार पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 होगा, और अगर पूछा जाए कि संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियां और भागों की संख्या थी। तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थी। क्लियर। अगर वर्तमान में देखिएगा तो 445 प्लस अनुच्छेद है गिनती के साथ। उसके बाद अगर अनुसूची देखिएगा तो अनुसूची कितना है, तो अनुसूची मिलेगा आपको 12, और भाग कितना मिलेगा, तो 25। क्लियर। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे। इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी। देखिए एक लाइन यहाँ पर ये देख लीजिए कि सभी अनुच्छेदों को अगर एक एक करके गिनती करिएगा तो 445 से भी अधिक होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप पढ़ते हैं 4 के क, 51 का क, ऐसे करके अगर पूरा गिनती करिएगा तो ये 445 से भी ज़्यादा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। क्लियर। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है। तो मूल संविधान में 14 राज्यों का उल्लेख है। कितने राज्यों का? 14 राज्यों का। वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में देश का नाम उल्लेखित है। तो याद रखिएगा, संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत उल्लेखित है। कौन सा नाम? इंडिया और भारत। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग भाग 5वां है। कौन सा भाग? भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग संविधान का तो भाग 5 होगा, और भारत का मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो भाग 3 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। क्लियर। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। कौन सा देश का? तो अमेरिका का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि प्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका होगा, और सबसे बड़ा संविधान तो भारत होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। क्लियर। जिसका गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे?
फजल अली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो याद रखिएगा, गोवा 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य बना। कब बना? 1987 में, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया, या सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 ईस्वी में। क्लियर? 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? ये तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली भारत के 1911 से 1912 में राजधानी बनी। इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, लेकिन दिल्ली को जो है राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से मिला। क्लियर? संविधान की प्रभुता किस में निहित है? तो संविधान की प्रभुता भारत की जनता में निहित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन से प्रभावित है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का मतलब होता है कानून, कानून निर्माण प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो आंसर होगा ब्रिटेन से। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर होगा आयरलैंड देश के संविधान से। कौन से देश? आयरलैंड देश के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, अगर भाग पूछा जाए तो 4 होगा, अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से लेकर के 51 तक होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि संविधान में आपातकालीन उपबंध जो दिया गया है, यानी इमरजेंसी, वो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। कौन सा देश? तो जर्मनी देश। संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपातकालीन तो हो जाएगा जर्मनी, और अगर पूछा जाए समवर्ती सूची तब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। क्लियर? लेकिन जब दोनों में टकरार होगा, यानी कि जब दोनों के कानून में जब टकरार होगा, तो उस कंडीशन में किसका कानून मान्य होगा? तो केंद्र का कानून। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49, वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो वन एवं पर्यावरण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि समवर्ती सूची, देखिए सूची जो है 3 है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या होता है? तो जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को। विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। क्लियर? और तीसरा है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। क्लियर? तो यहाँ वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50, कानून व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। कौन सा विषय है? तो राज्य सूची का विषय। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची का विषय है? शिक्षा और समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? रेल डाक रक्षा किस सूची का विषय है? तो रेल डाक और रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। क्लियर? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, रेल डाक पूछा जाए, रेल डाक तो हो जाएगा संघ सूची। क्लियर? और अगर पंचायती राज पूछा जाए तो क्या होगा? राज्य सूची। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। क्लियर, याद रहेगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। क्लियर, किस सरकार की? तो राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? तो ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के रिपोर्ट पर लागू की गई थी? तो याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में, यानी कि राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से लागू किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में। और 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से। क्लियर। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो एकल नागरिकता है। क्लियर। लेकिन अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, भारत की नागरिकता लेने की न्यूनतम अवधि कितनी है? 10 वर्ष। क्लियर। भारत की नागरिकता लेने की न्यूनतम अवधि है 10 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर 10 वर्ष रहेगा तो वो भारत की नागरिकता ले सकती है। क्लियर। भारत की नागरिकता खोने की अवधि कितनी है? तो 7 वर्ष। अगर खोने की अवधि कहे तो 7 वर्ष और लेने की अवधि कहे तो 10 वर्ष। क्लियर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 3 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित है। क्लियर। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित है? तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 6 और मूल संविधान में 7। मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार में संसद संशोधित कर सकता है, यानी संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। वर्तमान में संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्लियर। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था या शामिल किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। क्लियर। छुआछूत विरोधी अधिनियम कब बना? तो छुआछूत विरोधी अधिनियम 1955 ईस्वी में बना। कब बना? 1955 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? तो जब ये चौथा स्तंभ कहेगा तो समझ लीजिएगा कि प्रेस को। क्लियर। किसको? प्रेस को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कब किया गया था?
तो याद रखिएगा कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 2002 ईस्वी के 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। क्लियर? 2002 ईस्वी के 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 24 में। क्लियर? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा जोखिम काम करवाना अपराध है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के अंग है, तो संसद के जो है अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों क्या है? तो संसद के अंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79 भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। क्लियर? अनुच्छेद 52 के तहत भारत में जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग है। क्लियर? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना किसे 14 दिन पूर्व देना पड़ता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ही सूचना दी जाती है। किसको? तो राष्ट्रपति को ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88 राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपया मासिक है। क्लियर? यानी कि 5 लाख रुपया प्रत्येक माह है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। क्लियर? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा की कोई सीमा नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्लियर? मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? तो मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। तो याद रखिएगा कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम थे? तो एम हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94 कि लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? यहाँ पर मनोनीत करता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95 प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर करते हैं? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97 कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्लियर। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा जाए तो बीबी गिरी होगा। क्या होगा? बीबी गिरी। क्लियर। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99 दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा कि जब दोनों सदनों का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो उस समय अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100 राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।